Hello students, in this lecture we will see how to calculate number of possible trees for a graph. तो ट्री का प्रॉपर्टी तो हम लोग को मालूम है, ट्री इज सब ग्राफ वेयर एवरी नोड इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट वन अनदर नोड एंड देयर शुड नॉट बी एनी क्लोज लूप। तो अगर ये ग्राफ दिया गया है, ट्री का एग्जांपल दे देता हूँ। सो लेट्स से ये एक ट्री का एग्जांपल है। So you can see here one node or rather every node is connected to at least one another node and there is no closed loop। ये है नोड नंबर 1, 2, 3 और 4। तो ऐसे और भी पॉसिबल ट्रीज रह गए। और वन मोर एग्जांपल है मार्किंग ओवर हियर। ये एक हो गया ट्री कि इधर क्लोज लूप भी नहीं है एंड एवरी नोड इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट वन अनदर नोड। तो ऐसे कितने सारे पॉसिबल ट्रीज है। तो उन्होंने इधर फॉर्मूला दिया है A इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये A कौन है? सो A इज नथिंग बट रेडियस इंसिडेंस मैट्रिक्स। ये मैंने लेक्चर नंबर 3 में कवर किया है, रेडियस इंसिडेंस मैट्रिक्स। या फिर आप इसको नाम दे सकते हैं खाली इंसिडेंस मैट्रिक्स करके भी। लेकिन ये इंसिडेंस मैट्रिक्स आपको ऑब्टेन करने के लिए पहले आपको कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स लाना पड़ेगा और कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं AA से करके। तो पहले अपने को कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाने का है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स। सो AA which is equal to, तो आपको कैसे लिखने का रहता है? So here you have to go on writing branches horizontally. So here branch number 1, 2, 3, 4, 5, 6. In this graph there are 6 branches and how many nodes are there? So 4 nodes. So 1, 2, 3, 4. और ये एंट्रीज कैसे करने के रहते हैं? तो ये एंट्रीज आपको वर्टिकली करने के रहते हैं। You first select a particular branch, make the entry for that branch over here. So branch number 1 is going towards node number 4. So towards है तो -1 and away है जिधर से जा रहा है उधर +1। 2 और 3 पे कनेक्टेड नहीं है तो इधर आ जाएगा 0, 0। Select branch number 2. Branch number 2 is towards node 2. So इधर आ जाएगा -1 and it is going away from node 1. So इधर आ जाएगा 1, बाकी दो जगह पे 0। Select branch number 3. It is going towards node number 4 and going away from node number 2. So ये एंट्रीज अपने कर दिए, बाकी दो 0। Select branch number 4 going towards node 2. Towards मतलब -1, away from node 3, away from node 3. So इधर आ जाएगा 1 और बाकी दो जगह पे 0। Select branch number 5. 5 is going towards node 4 and going away from node 3. बाकी दो जगह पे 0। Branch number 6 going towards node 3 and going away from node 1 और बाकी दो जगह पे 0। तो AA तो आ गया है, बट अपने को इन्होंने क्या बोला, इधर आपको क्या चाहिए A। तो A मैं इधर लिख देता हूँ एंड यू कैन डिलीट एनी वन रो। मैं ये लास्ट रो डिलीट कर देता हूँ। सो ये मुझे मिलेगा कौन सा? रेडियस इंसिडेंस मैट्रिक्स। तो ये 1, 0, 0 मैंने इधर लिख दिया है। सो आई विल डिलीट दिस रो। ये जस्ट हाईलाइट कर दिया है मैंने कि ये रो डिलीट कर रहा हूँ करके, so that you will get a reference over there. So 0, 1, 0, 0, -1, 0। तो ये 1 है इधर। इधर आ जाएगा 0, 0, 1 और इधर आ जाएगा 1, 0, -1। सो A तो मैंने लिख दिया है। अभी आपको A और A ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करने का है और ये क्या है? ये है डिटर्मिनेंट। सो ये डिटर्मिनेंट अपने को फाइंड आउट करने का है। A का ऑर्डर क्या आया है? 3/6। A ट्रांसपोज का क्या ऑर्डर रहेगा? तो ये आ जाएगा 6/3। सो A ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको A इंटू A ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या मिलेगा? 3/3। और 3/3 इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। यू कैन इजीली फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ऑफ दैट वन। तो चलो A इंटू A ट्रांसपोज अभी फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो मैंने ये नेक्स्ट स्लाइड पे A और A ट्रांसपोज लिख दिए हैं। आप A एक बार चेक कर सकते हैं। ये इधर A अपने को मिला था, so that I have mentioned over here। and A transpose मतलब ये जो फर्स्ट कॉलम है that will become first row, second column will become second row and so on। so इसका ऑर्डर इधर है 3/6, इसका ऑर्डर आ जाएगा इधर 6/3। so इधर मैं ऑर्डर लिख देता हूँ 3/6 और 6/3। अभी A इंटू A ट्रांसपोज आपको कैलकुलेट करने का है एंड द ऑर्डर विल बी 3/3। चलो, तो ये एंट्री हम लोग फाइंड आउट कर देते हैं। सो इवन यू मल्टीप्लाई दिस वन विद दिस रो, you will get the first entry as 1, 2, 3। ये देखो ये हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। so here you will get 3। then you have to multiply first row with the second column and ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आना चाहिए, ये तो पहले ही पढ़ाया है। so इधर आ जाएगा -1। then you multiply with this one तो here you will get -1। चलो सेकेंड रो का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। so here you will get -1
एंड देन सेकेंड रो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी तो इधर मिलेगा 3, ये देखो माइनस वन माइनस वन 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 माइनस वन माइनस वन, इधर मिलेगा 3 एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई विद दिस वन यू विल गेट माइनस वन ओवर हियर. देन थर्ड रो यू मल्टीप्लाई विद दिस वन, बिकॉज ऑफ दिस यू विल गेट माइनस वन. इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो बिकॉज ऑफ दिस वन यू विल गेट माइनस वन ओवर हियर एंड देन यू मल्टीप्लाई विद दिस वन, सो 1 2 3, इसकी वजह से इधर मिलेगा 3. तो A इंटू ए ट्रांसपोज मिल गया है. अभी इसका अपने को डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का है. सो डिटर्मिनेंट अपने को पढ़ा है, सो ये 3 रहेगा, ये हो जाएगा 9 और इसके साथ ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा -1, ये माइनस का इधर +1 हो जाएगा, हियर यू विल गेट -3 और ये हो जाएगा फिर से -1, फिर ये आ जाएगा इधर -1 और फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा +3. चलो तो ये कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 8, ये हो जाएगा -4 और ये भी हो जाएगा फिर से आपका -4. सो ये 24 -8, तो कितने आ गए? 16 ट्रीज आर पॉसिबल. ये ग्राफ के लिए कितने ट्रीज पॉसिबल है? सो 16 ट्रीज पॉसिबल है. रियली? सो कैन वी वेरीफाई दैट थिंग? तो इधर हम लोग क्या करते हैं, एक एक ट्री ड्रॉ करके एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा. तो चलो एक एक ट्री बना लेते हैं. सो सबसे पहले ट्री, सिंपल ट्री हो जाएगा ये वाला, और कौन सा वाला? ये वाला आप भी ड्रॉ कर सकते हैं. चलो इधर तक पहुंच गए अभी हम लोग. So here I have drawn all the 16 trees possible for this graph. तो हम लोग ने इधर तो वेरीफाई भी कर लिया था यूजिंग द फॉर्मूला दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू ए ट्रांसपोज, वेयर A इज अ इंसिडेंस मैट्रिक्स और रेडियस इंसिडेंस मैट्रिक्स, और फिर हम लोग ने एक्चुअल में वेरीफाई भी किया है. सो कैन वी वेरीफाई? यस. सो सिंस ये नंबर बहुत छोटा था तो हम लोग ने वेरीफाई कर लिया है एक्चुअल ड्रॉ करके भी. आपको ऐसा कुछ भी ड्रॉ करने का नहीं रहता है. You have to just calculate this number and you have to state that the 16 trees are possible for this given graph. एक बार मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूँ. तो आपको पहले A फाइंड आउट करने का है, बट टू फाइंड आउट A you require complete incidence matrix. ये आपका complete incidence matrix है, nodes versus branches. You delete any one row, you will get A, multiply A with A transpose and you find out determinant of that A into A transpose, you will get the number of possible trees. Thank you.